फिर कोई दिक्कत भी लग रहा है, देख लो पहले स्क्रीन में थोड़ा सा, कोई दिक्कत? फुल स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, गोरा वोरा दिख रहे हैं? अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण से मतलब तुमको क्या लगता है? अच्छा छोड़ो, जब लेंस पढ़ाएंगे ना तब। तो पिछले क्लास में हम पढ़े थे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, वो भी अरे पढ़े थे कि नहीं? अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अच्छा प्रतिबिंब क्या है? याद रखना, तुम सभी क्या करो, रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो भैया। परिभाषा कुछ के भी पूछ लें, याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा, हम थोड़ा सा कर दें क्वेश्चन को। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, सर प्रकाश के परावर्तन क्या है? सबसे ज्यादा प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, या परावर्तन क्या है, या परावर्तन किसे कहते हैं? सब बात कुछ भी बोले तुमको आंसर एक ही देना है। फिर प्रकाश के नियम, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है, नियम लिखे, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले ये दो टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। और प्रतिबिंब से तुमको ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी काल पूछ लेगा भैया कि प्रतिबिंब क्या है। या तो वास्तविक भी पूछ सकता है, या तो काल्पनिक। हम सब्जेक्टिव की बात करें भैया, यहाँ से यहाँ क्वेश्चन पूछेगा। अब जो सबसे बेसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, समतल दर्पण, समतल दर्पण के प्रतिबिंब की प्रकृति, के प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक नहीं? उसके बाद परिभाषा पूछेगा, गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, ऐसे भी पूछेगा। अब यहां से पूछेगा कि अवतल और उत्तल, अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर लिखे, उत्तल दर्पण में अंतर लिखे, अंतर लिखे। तुम सब चाहो तो इतना क्वेश्चन लिख सकते हो, फटाफट लिखो। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नजरिए से। तब तक हम थोड़ा सा इसको दारू पिला देते हैं। इसका दारू कहाँ गया रे, इसका इंक कहाँ गया, इंक? तब तक तुम सब क्वेश्चन नोट्स करो, कोई वीडियो को रोकेगा नहीं, नोट्स करो। तब तक मैं ही रुक लेता हूँ। लिख लिया? अगला क्वेश्चन लिखो। सब क्वेश्चन बना के भी लेकर आना। एक काम करो ना, ये HW लिख लेना, HW। सबसे पहले HW, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? डायरेक्ट लिखो, किसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं। उसके बाद लिख लेना प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे, यहाँ पर बढ़िया से मिटा के लिख लेना प्रकाश के परावर्तन को नियम। प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, सबका परिभाषा लिख लेगा। समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति के लिखे। गोलीय दर्पण क्या है, इसके बारे में लिखे। अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर लिखे। और क्या पूछेगा? अब ये देखो, ये क्वेश्चन तभी बनेगा, देखो अवतल के बारे में पढ़ ले, लेकिन उत्तल के बारे में पढ़ेगा तब नहीं इसका जवाब दे पाएगा, इसलिए नहीं बन पाएगा। अच्छा, अवतल दर्पण का उपयोग बता सकते हो? अवतल दर्पण का उपयोग, उपयोग तो भैया हम बताए थे। सबसे पहला उपयोग हजामती में, हजामती में, हजामती मतलब जो दाढ़ी उड़ी बाल उल बनाता उसको क्या बोलते हैं हम? हजामती। दूसरा, तुम सबको अच्छा लिखना है, अच्छा से लिखना है। दूसरे में सौर कुकर में, सौर कुकर में, सौर कुकर। और अगला तीसरा क्वेश्चन क्या होगा? तीसरा जवाब दे दें, सौर कुकर के अलावा और किस में होता है बता तो? गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में, हेडलाइट में कहाँ पर रहता है? देखो ऐसे करके हेडलाइट रहता है ना, टॉर्च के हेडलाइट में भी कह सकते हो कि टॉर्च में भी किया जा सकता है। जैसे देखो यहाँ पर ऐसे टॉर्च रहता है, क्या रहता है? टॉर्च। यहाँ पर ऐसे रहेगा, यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर देखता नहीं वो उज्जर नहीं सता रहता, ऐसे उज्जर उज्जर रंगा रहता, क्या रहता? उज्जर उज्जर क्या करता? रंगा रहता। और यहाँ पर ऐसे क्या रहता? कौन सा? बल्ब। यहाँ पर से रहता है, यहाँ से सभी किरण निकलता है, सीधे समानांतर निकलता है, मतलब फोकस पर से जाएगा तो क्या आता? समानांतर। कहीं से भी जाएगा वो क्या निकलेगा? ऐसे कुछ जाकर टकरा कर यहाँ से ऐसे होता है, समझा? इसीलिए ढेर दूर तक लाइट करता है। तो ये जो है ना, यही है, कौन सी है? दर्पण। क्या है? दर्पण। और क्या? डॉक्टर आंख कान जब जांचता है ना, तब डॉक्टर, जैसे कि यहाँ पर एक मूड़ी पर एक दे देखता है लाइट उठ लगे रहता है, डॉक्टर, डॉक्टर रोगी को, डॉक्टर रोगी को
आंख, नाक, नाक, कान, नाक और कान को जांचते समय, चेक करते समय, चेक करते समय। क्यों देखो हजामती में क्यों किया जाता है? काकीवरम बढ़िया प्रतिबिंब दिखाता, अच्छा फोटो, मतलब खराब आदमी को क्या करता, अच्छा दिखाता, कल की क्लास में बताए थे। सौर कुकर में कैसे किया जाता है? तो देखो इसको मिटाए हम, ये सब लिख लिया ना। सौर कुकर में कैसे किया जाता है? तो सौर कुकर मतलब समझता है, जो सूर्य प्लेट के तरफ, मतलब जिस मतलब होता है ना, वो सूर्य भगवान के उपस्थिति से खाना बनता है आजकल आगे, उसको क्या बोलता है? सौर कुकर। मतलब एक ऐसा कुकर आ गया जो सूर्य के लाइट से क्या करता, खाना बना देता। उसमें क्या रहता, यहाँ पर एगो ऐसे करके एंटीना रहेगा, छतरी, समझा, इसे छतरी रहेगा, और यहाँ पर नीचे रहेगा इसका थी, इसका यहाँ पर ताबा रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, ताबा। अब वो रहेगा कौन कलर का? ब्लैक कलर का। क्यों? क्योंकि ब्लैक हमेशा BLAC ब्लैक कलर करते हैं। अब यहाँ से सभी किरणें आती है, सब टकरा कर मुख्य से समांतर आएगा, तो क्या था, एक ही बिंदु पर कटता है, फोकस बिंदु पर। कहाँ पे? फोकस पर। अब फोकस पॉइंट पर क्या कर देता है, यहाँ पर धर देता कोई बर्तन, जिसमें मतलब बहुत सारे किरणें टकरा कर, मतलब बहुत सारे किरणें टकरा कर सब कौन पॉइंट पर? फोकस पॉइंट पर। मतलब इसको, इस दर्पण को इस तरह से सेट किया जाए, मतलब इस तरह से रखा जाता है ताकि इससे सभी किरणें वाला आता है। अवतल दर्पण है तो भैया यहाँ से सब किरण आएगा, किस बिंदु पर कटेगा? फोकस पॉइंट पर। अब फोकस पॉइंट इसका जहां होता है ना, वहां पर क्या कर देता है, इसका हथियार धर देता है। अब भैया वहां पर ऐसे करके उघाड़ दो, आराम से क्या करो, चढ़ा दो, वो क्या होगा, बनते रहेगा, जलते रहेगा। लेकिन हाँ, इसको बनने में क्या लगता, टाइम थोड़ा क्या लगता, ज्यादा रहेगा। यहाँ पर पूछेगा सौर कुकर का उपयोग और सौर कुकर का लाभ। लाभ भैया बहुत अच्छा है, ये आसानी से बन जाता है। इसका हानि भी है कुछ कुछ, जैसे कि मान लो रात को, यहाँ पर रात को हमको भूख लगा था, रात को नहीं बना सकते क्योंकि रात को सूर्य होता ही नहीं है। और क्या होगा, जैसे कि बादल उदल आ जाएगा तो धूप नहीं तो खाना भी नहीं बनेगा। ये सब ये क्या है, ये इसका क्या है, हानि है। तो तुम चाहो तो लिख भी सकते हो, ये तो कॉमन पॉइंट है। कौन कौन अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग लिख लेगा, ठीक है। अब बाकी बात, जो कल का होमवर्क दिए थे जो HW, जो कल दिए थे जो HW, उससे तो भैया प्रैक्टिस तुम सब करते रहो, उसे भर भर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब इतना जो दिए ये दिए, अब बाकी बात अच्छा थी। अब अगला जो डाल देते हैं भैया, लो भैया अगला भी लग रहे ना स्टार देकर, कि भैया अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा 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 बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की प्राकृतिक बताएं, प्राकृतिक प्राकृतिक बताएं किरण आरेख के साथ, किरण आरेख के साथ। क्या लग रहा है तुम सबको, जितना क्वेश्चन अभी हम लिखाए हैं क्या तुम सब बना लोगे? भैया इसी में लिखना, वस्तु कहां पर होना चाहिए, वस्तु कहां होना चाहिए, तो जहां भी रख सकते हैं, C पॉइंट पर रखते हैं, C पर। क्या तुम सब बना लोगे भैया? ट्रिक आते कि नहीं? ऐसे कोई है सर क्या, अवतल दर्पण, ये क्या है सर जी, मुख X, ये आपका C, ये मान लो, ये मान लेते हैं, तो ये क्या है तुम्हारा अनफिनिटिव। अगर वस्तु को यहाँ रखेंगे तो बनेगा काल्पनिक उस तरफ, काल्पनिक और उस तरफ। फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत पर। फिर आएंगे 20 तो ये भी आ जाएगा 20, ये आएगा 20 तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आएगा इस तरफ तो ये जाएगा इस तरफ, ये आएगा इस तरफ तो ये चलाएगा फोकस पॉइंट पे। और जैसी जैसी वस्तु दूर हो उसी प्रतिबिंब छोटा। समझ में आया कि नहीं? आधा रहा है ना तुम सबको? तो भैया तुम सब बना लोगे किरण आरेख के साथ। इसको मिटाएं। आप भैया चलते किस दर्पण की ओर, उत्तल दर्पण। किस दर्पण की ओर, उत्तल दर्पण। अच्छा, फोकस, ये सब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया वो वाला लिखा है, ठीक है। अभी फोकस दूरी भैया वो सब, लेकिन नोट्स को याद रखना। क्या पता हम, हमारा जैसा मास्टर रहेगा तो हम पूछ लेंगे भैया फोकस दूरी क्या है, काहे कि सब बच्चा इस पर ध्यान नहीं देता है। तो भैया फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, ठीक है। अब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। ये है तुम्हारा कौन सा दर्पण, कौन सा, इसका इस तरफ भी रहेगा, इसका C पॉइंट, F पॉइंट और ये P पॉइंट। लेकिन इसका वस्तु किस तरफ रखेगा, इस तरफ। यहां पर ध्यान से पहले देखो, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है,
उत्तल दर्पण। इसका वस्तु किस तरफ रखोगे? इसी तरफ। काहे कि उस तरफ तो रंगा है, उस तरफ तो चेहरा दिखेगा नहीं, इस तरफ रखेंगे। इस तरफ वस्तु तुम कहीं पर रखो, यहां रखो, तो इसका भी इधर नाम देते हैं। यहाँ पर ये हो गया, मान लो एफ, क्या गया एफ, यहाँ पर मान लेते क्या हो गया सी, इधर मान लेते क्या हो गया अनंत। इसका वस्तु एफ पर रखो, चाहे पी और एफ के बीच में रखो, यहाँ पर रखो, चाहे यहाँ पे रखो, चाहे यहाँ पर रखो, चाहे यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, कहीं पर रखोगे प्रतिबिंब क्या बनेगा? दर्पण के हमेशा पीछे ही बनेगी। क्या बनेगा? दर्पण के हमेशा पीछे बनेगा। और जब दर्पण के जो पीछे बनता तो वो हमेशा क्या बनता? काल्पनिक। क्या बनेगा? काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा। मतलब ये कहना चाह रहे भैया कि उत्तल दर्पण के द्वारा जितना भी प्रतिबिंब हो वो क्या बनता है? काल्पनिक और सीधा। और आकार में क्या रहेगा भैया? आकार में या तो वस्तु के क्या होना कि वस्तु के बराबर होगा, बराबर होगा, बराबर होगा, या तो या छोटा होगा, या छोटा होगा। कभी भी प्रतिबिंब इसमें बड़ा नहीं बनेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर वो लड़का है कोई जिसका नाम है रमेश। अब इसके सामने में कौन रखा? दर्पण रखा हुआ, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अब ये उत्तल दर्पण रखा हुआ है, ये इसको देखेगा नहीं तो भैया या तो इसके आकार के बराबर बनेगा या तो इससे छोटा बनेगा। कभी भी इससे बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ये चीज को तुमको याद रखना है। तो भैया यहाँ पर लिख लो ना, उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है और वस्तु के बराबर हो सकता है और छोटा हो सकता है, लेकिन कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। फटाक से लिखो, उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है तथा वस्तु के बराबर या छोटा होता है, तथा वस्तु के बराबर या तो छोटा होता है। कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का सबसे पहला उपयोग क्या ज्यादा भैया? गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में, साइड मिरर। कभी सर मोटरसाइकिल देखा है? मोटरसाइकिल जो जस्ट बगलवा में रहता है वो लगा हुआ ना, उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। कभी भी गाड़ी उड़ी चलाया होगा ने, बोलोरो वोलोरो, कभी स्कॉर्पियो देखा नहीं, तो उसके जस्ट बगलवा में जो रहता है दर्पण, वो कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण रहता है। उत्तल दर्पण रहता है गाड़ी के साइड मिरर में प्लस में जो। अच्छा, उत्तल दर्पण का खासियत क्या होता है? तो देखो भैया, ये सभी किरणें को मतलब मान लो यहाँ से बहुत सारे मुख से यहाँ से बहुत सारे किरणें देंगे, ये क्या करेगा? फैला देगी। यहाँ से बहुत सारे किरणें निकलेंगे तो क्या करेगा? ये फैला देता है। समझ में आ रहा कि नहीं? जितना भी किरण देंगे वो क्या करेगा? फैला देगा। तो इसीलिए ये रोड पर जो लाइट लगा रहता है ना, जो रोड पर ऐसे लाइट लगा रहता, उस लाइट में कौन सा रहता? उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि वो देखता है फैला देता है। क्या करता? फैला देता है। ठीक है ना। रोड पे लगे, रोड पर लगे, रोड पे लगे लाइट, लाइट। ये दो गो इसका क्या हो गया? उपयोग। अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछेगा। क्या भैया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? यह है तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम्हारा जवाब क्या है? सिंपल भैया, उत्तल दर्पण का खासियत क्या होता है? किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु बड़ा, कितना बड़ा भी वस्तु हो उसका आकार क्या करेगा? वो छोटा बनाता है। उत्तल दर्पण का खासियत क्या था? वो तो बराबर बनाएगा या तो बड़ा बनाएगा, सॉरी छोटा बनाएगा, कभी भी बड़ा नहीं बनाएगा। अब देख रहे हो कि गाड़ी के साइड में मान लो इतना लगा रहता दर्पण, अब उसके जस्ट, अच्छा, गाड़ी के साइड मिरर में दर्पण क्यों लगाया जाता है? ताकि हम पीछे वाला गाड़ी को अच्छी से क्या करें? देख सकें। तो भैया इसका साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों इसीलिए किया जाता है? ये इसको मान लो कोई उत्तल दर्पण, ये है भैया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का गाड़ी के साइड मिरर में इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि ये मतलब बड़ा भी वस्तु का क्या करता है? प्रतिबिंब क्या बना देता? छोटा बना देता है। इसीलिए देखता है ट्रक बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी क्या कर देता? छोटा दिखा देता। अब पाछू कम से कम 15-16 भी ट्रक आएगा टोटल को क्या करेगा? इस गाड़ी में क्या कर, दर्पण इतना छोटा सा दर्पण में क्या करेगा? दिखा देता है। इसी जगह अगर अवतल रहता तो नहीं दिखा पाता।
तब नहीं, क्यों? क्योंकि उसका खासियत है कि भैया कि छोटा प्रतिबिंब को क्या करता है, बड़ा दिखा देता है, लेकिन इसका खासियत है कि भैया कितना बड़ा रहेगा उसको क्या करेगा, वो छोटा ही दिखाएगा। अब प्लस में इसका एक और खासियत है कि हमेशा कौन प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक और सीधा। तो इसीलिए नेचर में नंबर उम्र प्लेट देखना चाहे कुछ भी देखना तो उसको क्या दिखाई पड़ता है, सीधा दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है, सीधा। लेकिन एक चीज रखना, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और जहां पर ड्राइवर बैठा ना ऊपर मुड़िया पर भी कोई दर्पण रहता है, तुम सब देखा होगा। वहां पर कौन रहता है, वहां पर याद रखना अवतल। अवतल लेगा या तो समतल लेगा, अवतल लेगा या तो समतल लेगा। समतल लिख देते हैं, अवतल भी रहता है लेकिन समतल भी लिख देते हैं भैया, अवतल ही अवतल रहता है। क्या रहता? अभी क्वेश्चन, इसका जवाब पहले लिखो, इसका जवाब लिखो। अच्छा, जवाब कौन कौन अपने मन से लिख लेगा, ध्यान से पहले सुनो। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण का विशेषता होता है कि भैया किसी भी वस्तु, बड़े वस्तु का आकार क्या करता, सॉरी रुको, सॉरी ऐसे मत लिखियो। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण किसी भी बड़े आकार की वस्तु को प्रतिबिंब छोटा बनाता है तथा ये सीधा बना देता है, जिससे गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को पीछे वाले वाहनों को देखने में कोई दिक्कत नहीं होता। बस यही तुमको लिख देना। अगर नहीं तुम सब समझा तो भैया वीडियो को पॉज करके क्या करना, लिख लेना। क्या लिख लेगा तुम सब खुद से? देखो ये सब खुद से सोचकर लिखना सीखो, क्या तुम सब गुंडा बनेगा रे, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन नंबर 2 है भैया, गाड़ी के ड्राइवर के माथा के ऊपर जो मिरर लगा रहता वो कौन सा दर्पण रहता? अवतल दर्पण। वो क्यों रहता है? क्योंकि भैया पीछे में एम्बुलेंस तुम देखा होगा, एम्बुलेंस देखता होगा, एम्बुलेंस में उल्टा लिखा रहता है। बचपन में सोचा होगा, कोई बहुत आदमी कोई क्वेश्चन पूछा गया भैया एम्बुलेंस जो होता है आगे में एम्बुलेंस वो उल्टा क्यों लिखा रहता है? क्योंकि भैया वो एम्बुलेंस वाला, जैसे कि मान लो एम्बुलेंस लिखा रहेगा, एम्बुलेंस, ये रहेगा उल्टा लिखा, उल्टा। अब इसको देखेगा ड्राइवर अपना मुड़िया के ऊपर वाला किसमें, दर्पण में, तो उसको क्या दिखाई पड़ेगा, सीधा। क्योंकि तुम सबको पता होगा अवतल दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा वास्तविक और उल्टा। समतल ही बोल लेते क्या, सॉरी समतल नहीं हो सकता, क्या कि समतल सीधा बनाता है, तो वो एम्बुलेंस उल्टा लिखा है तो वो उल्टे दिखाता। लेकिन अवतल दर्पण का खासियत क्या था कि कोई भी चीज उल्टा लिखा है उसको क्या दिखा देगा, सीधा। क्या दिखा देगा, सीधा। इसीलिए भैया गाड़ी के ड्राइवर के माथा के ऊपर जो मिरर लगा रहा था वो कौन सा रहता, अवतल दर्पण। पूछेगा भैया ड्राइवर के कारों में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि अवतल दर्पण का खासियत होता है, क्योंकि अवतल दर्पण किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और ये हमेशा क्या बनाता है, उल्टा। जिससे एम्बुलेंस में लिखे हुए ड्राइवर, एम्बुलेंस में जो लिखा रहता है उसको देखने में क्या होता, दिक्कत नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? अब भैया वो देखेगा भैया कि एम्बुलेंस है तो उसको जल्दी से रास्ता खाली कर देगा, भैया जाओ का इमरजेंसी उसको रहता है। बातें समझ में आ गई कि नहीं? चलो भैया ये चीज भी समझ में आ गया। अब तुमसे पूछेंगे उत्तल और अवतल दर्पण में सॉरी अंतर लिखना है। क्वेश्चन अपना डालना क्या, अवतल और उत्तल में, अवतल और उत्तल में अंतर। कितना लोग लिख लेगा, उत्तल में अंतर। देखो भैया कैसे लिखेगा, तो एक तरफ लिखना क्या, अवतल, और एक तरफ क्या लिखना, उत्तल। भैया जब ये अंतर लिखेगा तो इसे लिखना। पहला क्या लिखेंगे भैया, इसका पार्श्वर सतह क्या आता, पार्श्वर सतह उभरा रहता कि धंसा रहता? भैया ऐसे है, धंसा रहेगा। पार्श्वर सतह क्या रहता, धंसा रहता। धंसा रहता कि उभरा रे, धंसा रहता। अच्छा, ये हमेशा ये काल्पनिक और वास्तविक, काल्पनिक और वास्तविक, वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, दोनों प्रतिबिंब बनाता। समझ में बात आ रहा कि नहीं? इसका लिख देना पार्श्वर सतह क्या रहता, धंसा हुआ रहता कि उभरा हुआ? इसका पार्श्वर सतह क्या रहता, उभरा हुआ रहता है। समझ में आया, उभरा हुआ रहता है। और इसमें हमेशा कौन प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा लिख देगा कि नहीं है? फिर तीसरा में लिखना भैया, इसका उपयोग लिखना, इसका उपयोग गाड़ी के इसका उपयोग हजामती में किया जाता है। हजामती में इसका उपयोग किया जाता है, और इसका गाड़ी के साइड मिरर में, लिखो जल्दी से।
लिखा? जल्दी से लिखो। बहुत तेज दर्द कर रहा है लेकिन माथा। लाइट पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। कहीं पर तार उड़ गिर गया क्या? रे लिख लिया? अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर? हाँ? अब भैया जो मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल, जहां से हमको क्या पढ़ना है? हिसाब। क्या पढ़ना? हिसाब। हिसाब जैसे क्या पड़ेगा सर? हम बताए थे आध होगा तुम सबको तब, अगर आध होगा तो ठीक है। अगर कोई समतल दर्पण है, इच्छू 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 मान लो कोई समतल दर्पण है, याद रखना बउआ तुम सब जरा भी नागा करे के कोशिश मत करो। ट्यूशन ऑफलाइन है तो ऑफलाइन पढ़ने आओ, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन पढ़ो। अब मान लो यहां से कोई बच्चा यहां पर खड़ा हुआ है, कितना डिस्टेंस पर? मान लो 2 मीटर का डिस्टेंस पर। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा अंदर, लेकिन कितना मीटर की दूरी पर? तो सिंपल तुम सब बता दोगे कि 2 मीटर के डिस्टेंस पर सर इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। रीजन, क्योंकि समतल दर्पण का खासियत होता है जितना दूर पर वस्तु खड़ा रहेगा उसके उतना ही अंदर क्या करेगा? प्रतिबिंब बनाता। तो पूछेंगे भैया ये वस्तु के और ये प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा? तो तुम बोलेगा सर जी फाइनल कितना आंसर आएगा? 4 मीटर। ये हिसाब था, न्यूमेरिकल आराम से बना। लेकिन अब इसको मिटाकर हम बोलेंगे भैया अच्छा ऐसे दिए को दर्पण, ऐसे 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 ऐसे। उस समय बोले थे फोकस उकस पर, लेकिन अब फोकस उकस नहीं बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे भैया? यहां से भैया एगो बच्चा है जो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या कर रहा है? खड़ा है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है? यहां पर मान लो खड़ा है कोई बच्चा है। तो बताओ, तो 20 सेंटीमीटर तो तुरंत का पता कि यहां है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? किधर बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा कि आगे बनेगा? और अवतल दर्पण का खासियत है, अब तुमको फोकस देंगे तो जैसे यहाँ पर दे दें भैया ये फोकस है और ये तुम्हारा केंद्रक है और ये ध्रुव है। तुम बोले सर जी फोकस पर जाता तो अनंत पर, आप फोकस है ना तो मतलब वास्तविक बनता, लेकिन हम ये सब देंगे ही नहीं। तो क्या तुम बता सकते हो भैया अगर ये 20 मीटर पर वस्तु खड़ा है तो बताओ उसका प्रतिबिंब किस तरफ बनेगा? इस तरफ या इस तरफ? इस तरफ चाहे उस तरफ किधर भी बनेगा तो वो कितना दूर पर बनेगा दर्पण से? भैया ये कितना खड़ा था दर्पण से? कितना दूर पर? 20 सेंटीमीटर। तो सपोज करो मान लो उसका उधर ही प्रतिबिंब बना, मान लो यहां पर कितना बना, तो कितना दूरी पर बना? आंसर होगा नहीं। ये समतल दर्पण थोड़ी है कि जितना दूर पड़ेगा उतना दूर पर। आंसर होगा नहीं। तुमको लग रहा है सर जी 20 सेंटीमीटर, आंसर है नहीं। हो सकता मान लो काल्पनिक ना बनोगा, वास्तविक बनेगा तो बनेगा इधर नीचे ही किधर कहीं ना कहीं, मान लो तो यहीं पर। तो तुमको लग रहा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर है सर जी, तो 20 सेंटीमीटर यानी कि इतने अजीब बनेगा। तुम इसका मतलब ये कहना चाह रहे कि जो बच्चा है अगर यहीं पर खड़ा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है वो, अब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर भी अगर प्रतिबिंब बना है तो इसका मतलब वो लड़का कहां पर खड़ा है? सेंटर पॉइंट पर। काहे कि अवतल दर्पण कहता है भैया जब भी कोई वस्तु सेंटर पॉइंट पर यानी कि सी पर आ जाएगा, ये मान लो अनंत मान लेते हैं, ये सी हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? एफ हो गया, ईपी। तो जब भी सी पॉइंट पर आएगा तो समान दूरी पर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसीलिए अब हमको क्या चलना है? न्यूमेरिकल बनाना है। किसमें चलना है? न्यूमेरिकल बनाने के लिए। न्यूमेरिकल में तुम सबको पता चलेगा भैया अगर कोई भी बच्चा इतना दूर पर, कोई भी वस्तु इतना दूर पर खड़ा है तो कहां पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये सब हम आगे जाकर क्या करेंगे? पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले तुम सब अगला हेडिंग डालो, चिन्ह परिपाटी। क्या डालना है? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, पहले अगला हेडिंग डालो, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, याद रखना, चिन्ह परिपाटी। भैया ये मान लेते कोई दर्पण है, समतल हो या उत्तल हो या अवतल हो, कोई दिक्कत वाली बात याद रखना भैया। ये मान लेते कोई अवतल दर्पण, क्या अवतल दर्पण सीधा हो सकता है? छोटू तुम सब बताओ तो, अवतल दर्पण सीधा नहीं हो जाएगा? नहीं बताए थे कल बड़का भाग से, क्या गुंडा बनेगा रे। और इसका ये मान लेते कुछ है मुख्य अक्ष। क्या मान लेते? मुख्य अक्ष। ये है भैया मुख्य अक्ष, हमको उसे कोई दिक्कत नहीं है। इसका कौन सी मान लेंगे? ये मान क्या लेंगे? ये कौन सी है? पी पॉइंट। ये क्या है आपका? मुख्य अक्ष, याद रखना। और सबसे पहला डालो भैया कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती। किससे?
ध्रुव से मापी जाती है, याद रखना, मापी जाती है या मापी जाता है, सॉरी मापा जाता है। सभी दूरियां कहां से मापा जाता है? ध्रुव से, याद रखना। सभी दूरियां कहां से मापा जाएगा भैया? 1 मिनट रुको, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या आया है। अबे ये मत देखना कि देख के बोल रहे हैं, थोड़ा सा आया नोटिफिकेशन का कि मेरा थोड़ा सा भी काम है, फॉर्म उम भरा न, तो थोड़ा सा देख लेना है भैया, ऐसा कुछ बात नहीं। चलो, मतलब उधर की भी दूरियां नापना हो तो कहां से नापना पड़ेगा? ध्रुव से। इधर की भी दूरियां नापना हो तो क्या नापना पड़ेगा? ध्रुव से। जैसे कि मान लो कोई लड़का है जो अवतल दर्पण के यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पे बोलेंगे 20 मीटर खड़ा है, तो 20 मीटर कहां से नापेंगे? याद रखना, दर्पण के आगे तो इस तरफ नापेंगे, दर्पण के बोलेगा पीछे खड़ा है तो इस तरफ नापेंगे, लेकिन नापाएगा कहां से? हमेशा ध्रुव से। तो सबसे पहले हेडिंग डालो भैया, पहले यहाँ पर चिन्ह से पारा, और सभी दूरियां कहां पर मापी जाती है? ध्रुव से। याद हुआ या नहीं? चलो भैया, अब याद रखना, ये दर्पण है कोई, इस तरफ कौन सा सतह है? पार्श्व सतह। मेरा पार्श्व सतह मुझे पता है कि गलत है, लेकिन तुम सबको पहले भी लिखा दिया कि पार्श्व कैसे लिखा था। ये क्या है सर? पार्श्व सतह। तो जिस तरफ पार्श्व सतह उसी तरफ क्या रखाएगा? वस्तु भी। भैया जिस तरफ पार्श्व सतह उसी तरफ वस्तु रखा जाएगा, नहीं? मतलब जितना भी वस्तु इस तरफ रखाएगा कि उस तरफ? इस तरफ। तो मान लो कोई यहां पर अवतल दर्पण था और इस तरफ कोई वस्तु यहां पर रखें, तो भैया ये पार्श्व सतह की ओर है कि नहीं? तो जिस तरफ वस्तु रखी जाती है उधर की सभी दूरियां हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक। अगला हेडिंग डालना, जिस तरफ वस्तु रखी जाती है उधर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। समझा? और इस तरफ दर्पण के पीछे वाली सभी दूरियां धनात्मक, और दर्पण के पीछे वाली सभी दूरियां धनात्मक। जल्दी से नोट्स करो। पहले यहां पर लिखा कि भैया दर्पण के जिस तरफ वस्तु रखी जाती है उसकी सभी दूरियां ऋणात्मक, ठीक है। दर्पण के पीछे पिछला तरफ, या तीसरा में डाल लेना, दर्पण के पीछे तरफ की सभी दूरियां क्या होती है भैया? तो धनात्मक, मतलब उधरों का धनात्मक। लिखा? ठीक है। मुख्य एक्स से नीचे की दूरियां ऋणात्मक, मुख्य एक्स से नीचे की दूरियां क्या होगी? ऋणात्मक, और ऊपर की दूरियां क्या होती है? धनात्मक। मुख्य एक्स से नीचे की दूरियां ऋणात्मक और ऊपर की दूरियां धनात्मक। जल्दी से फटाफट लिखो। जैसे चिन्ह परिपाटी पा रहे भैया उसको तुमको पारना पड़ेगा, उसके बाद लिखाने तब लिखो, ठीक। उम्मीद नहीं, विश्वास होगा कि तुम सब क्या किया होगा? लिख लिया होगा। समझा या नहीं? ध्यान से, दर्पण के इस तरफ जिस तरफ वस्तु रखा जाएगा, वस्तु किस तरफ रखा जाएगा? जिस तरफ पार्श्व सतह का, जिधर से तुम्हारा थुथुर दिखेगा उधर नहीं खड़ा रहेगा। तो जिधर से तुम्हारा थुथुर दिखेगा इस तरफ की सभी दूरियां क्या होनी चाहिए? माइनस, और उस तरफ का सभी दूरियां प्लस, और नीचे की दूरियां माइनस और ऊपर की दूरियां प्लस। ये क्यों लिखा है? यहां से खाली ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछेगा, खाली ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछेगा भैया। समझ में बातें आई कि नहीं? समझ में बात आई कि नहीं? अच्छा, तुम ये बताओ, ये कोई दर्पण है अवतल है या उत्तल है? तुम ही बताओ। अब मान लेते हैं कोई लड़का यहां से इस तरफ 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है, 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है, 20 मीटर। अब बताइए 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर माइनस में होगा प्लस में? क्यों? क्योंकि इस तरफ वाला सभी दूरियां माइनस। अब मान लेते हैं कि उस तरफ इसका प्रतिबिंब बना, चाहे बोल देते भैया इसका 10 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका क्या बना? प्रतिबिंब बना। तो मतलब दर्पण के उस तरफ प्रतिबिंब बना कि इस तरफ प्रतिबिंब बना? सिंपल देखो कि प्रतिबिंब की दूरी किस में है? माइनस में, तो माइनस तो इस तरफ होता है, तो मतलब यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कहीं पर क्या हुआ होगा? बना होगा। समझ में बात आया कि नहीं? यानी कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा? बना होगा। तो बताओ वास्तविक बना होगा कि काल्पनिक? क्यों? क्योंकि दर्पण के आगे जितना भी प्रतिबिंब बनता है वो क्या आता है? वास्तविक, और उधर जितना भी बनेगा वो बनेगा क्या? काल्पनिक। इसीलिए जब भी प्रतिबिंब का दूरी माइनस में रहेगा इसका मतलब कौन सा प्रतिबिंब बनेगा?
याद रखना वास्तविक। क्या बनेगा भैया? वास्तविक। अब पॉजिटिव में रहेगा तो क्या बनेगा? काल्पनिक। समझ में बातें आई या? वे काल्पनिक आभासी लिख रहे, आभासी और सीधा। कितने लोग को डील डन? अगर हम बोल दिए भैया अच्छा ये कौन सा दर्पण था, ये कौन सा दर्पण है, इसका फोकस किस तरफ होगा? ये सी हो गया, इसका एफ हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया सर जी? पी। सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? तो पी पॉइंट से, यानी कि फोकस अति ध्रुव पर से। तो बताओ इसका ये अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण? बोलेगा सर जी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहाँ है? यहाँ। तो फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाता? फोकस दूरी। तो बताओ अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होगा कि धनात्मक? अवतल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? धनात्मक कैसे होगा भैया? ये अवतल दर्पण के इस तरफ है, जिस वस्तु किस तरफ रखा जाएगा? इस तरफ वस्तु रखा जाएगा कि नहीं? तो जिधर वस्तु रखा जाता है उधर की दूरियां कौन सी होना चाहिए? ऋणात्मक। अभी तुरंत बताए थे ऋणात्मक। तो भैया अवतल दर्पण की फोकस दूरी इस तरफ है, यहां से यहां तक, तो भैया इस यानी कि इसका हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण का क्या होगा था भैया? उत्तल दर्पण ऐसा होता कुछ ऐसा, ऐसा 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 ऐसा, और इसका फोकस इस तरफ रहता, और सी भी क्या रहता? इस तरफ रहता। अब यहां से इसको जाना था भैया, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? एफ। तो भैया तो पूछेगा किसका फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता, यानी कि प्लस में होता है? तो याद रखना किसका? उत्तल का। और किसका हमेशा ऋणात्मक होता? तो याद रखना किसका होता? अवतल का। देखो ये चीज तुमको याद करने का कोई चीज वाला जरूरत है ही नहीं। किसको किसको लगता कि भैया ये याद करने वाला चीज है? ये याद करने वाला चीज नहीं, ये भैया तुम्हारा क्या है? कॉन्सेप्ट है। ये तुम्हारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो भैया तुम इसको उखाड़ के फेंक दोगे। लेकिन अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो तुम ये भूल ही जाओ कि तुमसे ये कुछ होने वाला। तुमको याद अगर कोई करना तो क्या करना पड़ेगा? बस सिर्फ चिन्ह परिपाटी कि भैया दर्पण अवतल हो या उत्तल। भैया अच्छा ये उत्तल है, इसका वस्तु किधर रखेगा? इधर ने, इधर ही रखेगा। तो पार्श्व सतह जिधर होगा उधर ही रखेगा। तो पार्श्व सतह की ओर वस्तु रखेंगे तो इधर का सभी दूरियां क्या होना चाहिए? ऋणात्मक। और उधर वाला दूरियां सब क्या होना चाहिए? धनात्मक। और नीचे वाला भी क्या होना चाहिए? ऋणात्मक। क्या होना चाहिए? ऋणात्मक। और ऊपर वाला भी धनात्मक, नीचे वाला ऋणात्मक, ऊपर वाला धनात्मक। याद रखना, याद रखना भैया। समझ में बात आया कि नहीं? दुनिया का चाहे कोई भी दूरी हो, दर्पण के इस तरफ होगा तो धनात्मक, सॉरी ऋणात्मक, और उस तरफ होगा तो ऋणात्मक। तो बता भैया अवतल दर्पण के फोकस दूरी किस तरफ होता है? इस तरफ। जिधर वस्तु है उधर उसका ही वस्तु। अवतल दर्पण के कहाँ रखता था वस्तु? यहाँ रखा, यहाँ रखा, बहुत जगह रखा था कि नहीं रे? अनंत तक भी रखा। इस तरफ। अच्छा फोकस दूरी क्या है? इसी तरफ। तो इस तरफ है तो इसलिए क्या होगा? ऋणात्मक। और इसका फोकस दूरी क्या है? उस तरफ, इसीलिए क्या होगा? प्लस। अब बोलेगा सर जी आप जखने पा रहे थे तो इधर भी दे दिए थे आप, सी एफ ई पी। ये क्वेश्चन आ रहा, ये क्वेश्चन आ रहा भैया इसका फोकस तो इधर भी हो सकता है। ऐसा थोड़ी ना होता है भैया। ये किसका है? गोला का है कि नहीं रे? गोला का भाग। हाँ ये मान लो की है सी, तो इस तरफ अगर रंग दिए तो भैया इसका सी ये हो गया, और इस तरफ रंग दिया तो भैया इसका सी क्या हो गया? ई हो गया। तो एक मान लो ई एफ दे दिए, एक एफ ई दे दिए, तो भैया एक तो अंदर की ओर एफ होगा। तो देखो ये वाला चीज, तो एफ हमेशा इसका क्या होता है? अंदर की ओर होता है। क्या होता है? अंदर की ओर। क्या यहाँ से ऑब्जेक्टिव तुम सबसे बन जाएगा? तो भैया यहाँ से तुम सब क्या करना जानता है? ऑब्जेक्टिव आज बनाना। क्या करना? ऑब्जेक्टिव बनाना। समझा या नहीं? ऑब्जेक्टिव बनाना भैया तुमको देख के दे हैं भैया कि कितना तुम में हिम्मत है। जैसे कि एक अगला ऑब्जेक्टिव का बुक है तुम्हारे पास, लो तो। अरे यहाँ पर है सामने में, तो क्यों ऐसी कर रहे हैं? जैसे हम एक आध को खोजते हैं। पर्याप्त आ गया रे। हो। वो पूछ रहा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक। वास्तविक काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। हरामी समतल दर्पण बोल रहे हैं। समतल दर्पण ये है, यहां से प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? काल्पनिक। हरामखोरो है, उठा के देंगे पटक। कल अगर तुम सबका रिवीजन होके याद नहीं हुआ ना तो उठा के देंगे। हम सोच कर हम पहले बोल देते हैं, कल खाली एकदम ऑब्जेक्टिव पूछेंगे तुम सबसे। और पूछ रहा है कि भैया, अरे मिल कहा रहा है, बोला निम्नलिखित में से किस
का फोकस दूरी धनात्मक होता है। निम्नलिखित में से किसका फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। ऑप्शन ए में अवतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में ए बी, ए और बी दोनों, डी में कोई नहीं। बताओ कौन होगा? बी उत्तल दर्पण। समझ में आया या नहीं? समझ में आया या नहीं? तो यहाँ से तुम सब ऑब्जेक्टिव भी बना के लगाना, क्या कि कल क्लास में हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, टेंशन नहीं लो। फिलहाल इसका क्या करते हैं हम, न्यूमेरिकल बता देते हैं। क्या बता देंगे? न्यूमेरिकल। तो ये चैप्टर हो जाएगा आज खत्म। तो आज ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। कितना लोग को कोई मतलब लगा कि भैया कोई हार्ड चैप्टर है ये? कितना लोग को लगा भैया इजी है? तो भैया अगर न्यूमेरिकल बनाना है तो इसीलिए तुमको ये बात करना पड़ेगा, सूत्र, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला है दर्पण सूत्र। u है, u 4 हम ऐसे देते हैं, याद रखना, हम ऐसे नहीं देते हैं, ठीक है। यहाँ पर f क्या है सर जी? तो दर्पण का फोकस दूरी, दर्पण सिर्फ फोकस दूरी लिखें, फोकस दूरी। v क्या है सर जी? तो v है प्रतिबिंब की दूरी, याद रखना, प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा एक काम करें, u क्या है सर जी? तो वस्तु की दूरी, याद रखना, वस्तु की दूरी। रहने देते हैं आज क्लास, क्या है कि गाना उना बजा रहा हराम खोरो, तो हमको डिस्टर्ब लग रहा पढ़ाने में, पूरा मतलब खराब गाना बजा रहा, जिसका मैं पूरा विरोध करता हूँ। पता नहीं सबका मानसिकता किस तरह से है, गाना ऐसा बजाएगा कि मतलब सोच नहीं सकता कि कितना मतलब क्या। इस सबको बोलो छोड़ो, इस सब पर हम निर्णय ही नहीं देना चाहते हैं, समझा। एफ जब भी लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? दर्पण का फोकस दूरी। जब भी लिख देंगे किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी 20 है, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी -20 या 20, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक। तो इसीलिए क्या देना है तुमको? हमेशा -20 सेंटीमीटर, समझे। तो ये तुमको याद कर लेना ये चीज, उसके बाद कल न्यूमेरिकल करते हैं। ऐसे अभी बहुत ज्यादा टाइम था मेरे पास, शायद 26-27 मिनट था, लेकिन ये गाना बजा रहा है, इसे मेरे को इरिटेट लग रहा है, बहुत देर से बना। हम सोचे कि अब हो जाएगा, इसीलिए रहने देते हैं आज की क्लास इतने तक। न्यूमेरिकल पर कल चलेंगे। अच्छा कहाँ पे देखो कितना और बचा हुआ, जल्दी जाके देखो तो, कोई जाके चेक करो तो कितना और बचा हुआ। 10 मिनट रुक के देखते हैं, देखो तो। चलो भाई, बहुत ज्यादा उसको है काम करने के लिए, इसीलिए बाजा वो बंद करेगा नहीं। अब ट्रैक्टर में भैया लगा हुआ थ्रेसर, जिसे मंजनी हो रहा है, अभी समय है मंजनी होने का। अब उसको गाना हाइलोजन बजाना जरूरी है, उसका जिम्मेवार हम तो नहीं ले सकते। अब उसका मर्जी भैया, उसको बजाना है तो भैया हम कुछ कर भी नहीं सकते कि भैया बंद कर दो। बंद करने जाएगा तो बोलेगा तुम ही को मास्टर हो गया भैया, हम बंद काहे करें, समझा। तो अश्लील आदमी को कुछ बोल ही नहीं सकता। पता है तुम सबको कि हमारा बिहार इसी चक्कर में कितना बर्बाद हो रहा है। छोड़ो, उससे पर हम थोड़ा सा भी बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तुम सबको सिर्फ क्या करके आ जाना, दर्पण सूत्र और ये वाला याद कर लेना फॉर्मूला, और ये वाला एफ का मतलब क्या आता था? फोकस दूरी। यू भी का मतलब क्या आता है? प्रतिबिंब की दूरी। यू का मतलब क्या आता? वस्तु की दूरी। मतलब जैसे बोलते हैं, छोड़ो अब रहने दो, तो कल ही करेंगे। मतलब करके धीरे हम लगता है बहुत ज्यादा कुछ समझा दें, इसलिए रहने देते हैं आज की क्लास। और हाथ रखना, कल से तुम सबको हम पहले टेस्ट भी लेंगे ऑब्जेक्टिव का। तुम सबके पास अगर ऑब्जेक्टिव का बुक होगा तो जाके देखना, सबका सब क्वेश्चन तुमसे बनेगा। सिर्फ जो हिसाब उसाब वाला था ना, हिसाब उसाब वाला नहीं बनेगा, उसके बाकी बात बाइली सब बनेगा, सिर्फ प्रकाश के परावर्तन वाला। लेकिन किसी बुक में प्रकाश का परावर्तन आवर्तन दोनों वाला ऑब्जेक्टिव साथ ही देने रहेगा, तो उसका बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ परावर्तन का। अगर नहीं ऑब्जेक्टिव करना है तो एक काम करना, तुम सब इस क्लास को मतलब ये पूरा जो प्रकाश के परावर्तन जो 4-5 दिन से पढ़ा है, उसका पूरा अच्छी तरह से क्या कर लेना, रिवीजन, समझा। लगता बंद कर दिया कि गाना बंद कर दिया, लगता है नहीं, गाना चेंज किया। चलो छोड़, रहने दो। तो बहुत अच्छा से रिवीजन कर लेना। और सबसे बेसिक किसका रिवीजन करना? तो चिन्ह परिपाटी का। किसका करना भैया? चिन्ह परिपाटी का। याद रखना, ये चिन्ह परिपाटी का सबसे ज्यादा रिवीजन करना भैया। फोकस इधर वाला दूरी धनात्मक, उधर वाला ऋणात्मक। अवतल दर्पण का हमेशा इस तरफ होता है, इसीलिए ऋणात्मक। दिमाग थोड़ा सा साइकोलॉजी लगाना, उसके बाद तुम सब करके आना। समझ में आया कि नहीं? तो आज की क्लास इतना तक, अंतिम तक देखने के लिए मोस्ट थैंक यू। हिंदी में धन्यवाद। हंस क्या रहा है? थैंक यू बोलते तो हंस रहा है। हमेशा हंसता कि क्या बोलते हैं, थैंक यू बोलेंगे कि या धन्यवाद। अरे कुछ भी बोलते हैं, सही है, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में।